हुकूमत का महंगाई के मारों को बड़ा झटका। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा। शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। फट पड़े, कहा महंगाई ने जहनी मरीज बना दिया। हुकूमत कुछ तो खुदा का खौफ करे। अगर महंगाई होती है तो हुकूमत चोर है। अब ये इमरान खान को चाहिए, हमारे इस वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। क्या इनका बस नहीं चलता तो छोड़ दे पूरा इदारत। पाकिस्तान में जो अक्सरियत है अवाम की है, वो गरीब अवाम है, तो यही कह सकते हैं कि इमरान खान को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोगों का ख्याल करे। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1230 से कम न हो सकी। मुत्तहिदा नान बाई एसोसिएशन का रोटी और नान महंगा करने का इशारा। डेडलाइन के 4 रोज बाकी, आटा सस्ता ना हुआ तो रोटी 12, नान 18 का बिकेगा। ताजिरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। नईम मीर का कहना है कि हुकूमत ने हमेशा आवाम की जेबों पर ही डाका डाला। महंगाई से जिंदगी मुश्किल हो चुकी, आवाम को सड़कों पर निकलना होगा। महंगाई का तूफान गरीबों को फाकों के समंदर में गर्क करने लगा। कड़ी मेहनत के बावजूद मजदूर तबका बेबसी की तस्वीर। मजदूर कहते हैं नए पाकिस्तान में अब 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुहाल हो चुका। हुकूमत की मुआशी दहशतगर्दी क़यामत सुगरा से कम नहीं। शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा जुल्म करार दे दिया। कहा बेहिस और जालिम हुक्मरान अवाम को बगावत पर मजबूर कर रहे हैं। हमजा शहबाज ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जुल्म करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत में महंगाई कंट्रोल करने की सलाहियत है और ना इनका इरादा। तब्दीली का सब्ज बाग पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ रहा है। पीपल्स पार्टी भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर सीखपा। राजा परवेज अशरफ बोले मुल्क में महंगाई गुर्बत का तूफान आएगा। हसन मुर्तजा बोले घबराना नहीं का विर्द करने वाला समझ ले, आइंदा इसने आना नहीं। पेट्रोल की कीमत में जो 5 रुपए इजाफा हुआ, आज मैं सारे वो तब्दीली के और मुल्क के खैर खाहों को जो जुलूस निकालते थे, जिनको अवाम की बड़ी फिक्र होती। पाकिस्तान इस वक्त पूरे खित्ते में एक ऐसा मुल्क है जिसमें महंगाई की शरह भी तमाम मुल्कों से ज्यादा है। डॉलर की कीमत में रोज इजाफा, बिजली, आटा सब कुछ महंगा हो चुका। तर्जुमान नून लीग के भी हुकूमत पर वार। अज़मा बुखारी ने कहा जो लीडर पेट्रोल 70 रुपए लीटर किए जाने पर शोर मचाते थे, आज वो कहाँ हैं? ताजिर तंजीमों का एहतजाज रंग ले आया। जुम्मे और हफ्ते के रोज मार्केट्स की बंदिश का फैसला वापस। डिप्टी कमिश्नर ने ताजिरों की दुहाई सुन ली। शहर की तमाम मार्केट्स हफ्ते और इतवार के रोज बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी। कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में कमी। तमाम सरकारी और निजी तलीमी इदारे खुल गए। 10 रोज बाद तदरीसी अमल बहाल। शहर भर में स्कूल में 50% तलबा के साथ क्लासेस। वालिदैन तलबा खुश। घर बैठे बैठे बोर हो गए थे हम, तो स्कूल आए हैं, अच्छा लग रहा है बहुत। कोशिश थी कि जल्द से जल्द स्कूल खोले, मगर फिर 3-4 छुट्टियां हो गई, उससे बहुत अफसोस हुआ, पढ़ाई का बहुत लॉस हो गया। कोरोना की वजह से छुट्टियां रहती हैं, इस वजह से हम सारा भूल जाते हैं जो पढ़ते हैं। कोरोना के हमलों का तसलसल ना टूट सका। 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 1295 केसेस रिपोर्ट। 28 अफराद जान से गए। लाहौर में भी मूजी वायरस 14 अफराद की जान ले गया। वैक्सीनेशन कराएं, जिंदगी को महफूज बनाएं। जामियात के 1400 से ज्यादा तलबा घर घर दस्तक देंगे। कमिश्नर का लाहौर गेट्स वैक्सीनेटेड इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च कर के लिए तैयार। तलबा की तरबियत के बाद इफ्तिताह होगा। अपोजिशन ने कोरोना वबा पर भी सियासत चमकाने की नाकाम कोशिश की। वजीर आला का कहना है कि कौम अपोजिशन के मनफी रवैये को कभी माफ नहीं करेगी। नाहल अपोजिशन पहले कामयाब हुई, ना आइंदा होगी। दुश्मन का प्रोपेगेंडा है, इस पर कान नहीं धरने। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह एक है। किसी के
अंदर जो भी इख्तलाफ हो सकता है, ये जमहूरी जमात है। उसका मतलब ये नहीं है कि कोई खड़ा होकर क़यादत पर सवाल उठाएगा। जब क़यादत की बात आती है तो सब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर मुत्तफिक है। नून लीग का तंजीमी इजलास शहबाज शरीफ हमजा शहबाज दूसरे रोज भी शरीक न हुए। 30 साल से प्रोपोगेंडा जारी। मरीम नवाज ने शरीफ खानदान में इख्तलाफात की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग आशियाना हाउसिंग सोसाइटी रमजान शुगर मिल्स केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश। लीगी रहनुमाओं ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। केसेस की समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी। आमदन से जायद असासाजात केस साबिक डीजी एलडीए आहद खान चीमा की एहतसाब अदालत में पेशी। समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर गवाहान बयान कलमबंद कराने के लिए तलब। नैब के जाली ऑफिसर बनकर शहरियों को धमकाने वालों के लिए शिकंजा तैयार। चेयरमैन नैब की जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। तर्जुमान का कहना है कि नैब का कोई ऑफिसर किसी भी केस के लिए फोन पर राबिता नहीं करता। चनियोट माइंस एंड मिनरल केस सूबाई वजीर सब्तैन खान एहतसाब अदालत में पेश। हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत का 5 अक्टूबर तक मुल्ज़िमों को रेफरेंस की कॉपियां 5 अक्टूबर तक फ्राहम करने का हुक्म। जीसी यूनिवर्सिटी में हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की याद में ताज़ियती रेफरेंस। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सैयद अली गिलानी की कश्मीर की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद को खराज अक़ीदत। शहरियों के करोड़ों रुपए के चलान सरकारी महकमे अनजान। सेफ सिटीज अथॉरिटी समेत 22 अजला की फोर्सेस चलान की मद में करोड़ों की वसूली में नाकाम। महकमे दाखिला का एतराज सामने आ गया। बारूदी सुरंगों और बारूदी मवाद का सुराग पंजाब पुलिस लगाएगी। पंजाब पुलिस का जदीद डिवाइसेस खरीदने का फैसला। रवां वाली साल 10 माइंस डिटेक्टर और 4 एक्सप्लोसिव डिटेक्टर्स खरीदे जाएंगे। आईजी से बेगम परवीन सरवर की क़यादत में वुमेन पीस काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। सिनफी जराइम की रोकथाम के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। राव सरदार अली की ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन की यकीन दहानी। ख़वातीन जब तक खुद को माशी तौर पर मजबूत नहीं बनाएंगी तशद्दुद का निशाना बनती रहेंगी। बेगम परवीन सरवर का तकरीब से खिताब। तकरीब में सूबाई वजीर इंसानी हकूक एजाज आलम की भी शिरकत। जाननशीनी सर्टिफिकेट जारी करने का इख्तियार नादरा को देने के खिलाफ दरख्वास्त। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। अदालत ने हुकूमत पंजाब से 28 अक्टूबर तक जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने बगैर इजाजत दूसरी शादी करने वाले की सजा कालादम करार दे दी। बगैर इजाजत दूसरी शादी पर कार्रवाई का इख्तियार मैजिस्ट्रेट नहीं, फैमिली कोर्ट का है। अदालत के रिमार्क्स। लाहौरियों को मुजरे सेहत गोश्त खिलाने की कोशिश नाकाम। डीजी फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। गाड़ी से 700 किलो मुर्दा बीमार मुर्गियां बरामद। मुर्गियां शहर में फूड पॉइंट्स पर सप्लाई की जाना थीं। लेस्को कैवलरी ग्राउंड सब डिवीजन के बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। डिफेंस मोड पर चौधरी प्लाजा से बिजली चोरी पकड़ ली गई। लेस्को टीम ने कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर और तारें कब्जा में ले ली। हमारा ये जो 2 दिन का इंटर पार्लियामेंट्री एक्सचेंज विजिट था बिटवीन सिंध असम्बली एंड पंजाब असम्बली, इसका मकसद बेसिकली ये था कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके बीच में सिनर्जीज बिल्ड की जाएं, उनके बीच में जो है एक लिंक बिल्ड किया जाए कि वो एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस से जो है वो लर्न कर सकें। क़याम अमन के लिए अरकान पार्लियामेंट के किरदार के अनवान पर तकरीब। सिंध पंजाब के अरकान असम्बली की शिरकत। डायरेक्टर SSDO को सिरबास बोले, तरक्की के लिए हमें एक दूसरे से सीखना होगा।
जो वैक्सीनेशन कराएगा वही स्टेडियम में छक्के चौके देखने जा पाएगा। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पाक न्यूजीलैंड T20 मैचेस के इंतजाम 20 सितंबर तक मुकम्मल करने का हुक्म। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में T20 सीरीज पहला मैच 25 सितंबर को होगा। ट्रैफिक पुलिस ने भी ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया। CTO मुंतजिर मेहदी ने टीमों के लिए मुख्तलिफ रूट्स का जायजा लिया। हुकाम की ब्रीफिंग। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ का इलाज अमेरिका में होगा। अदाकार और अहले खाना को अमेरिका का 5 साला वीज़ा मिल गया। जल्द ही एयर एम्बुलेंस पर उमर शरीफ को अमेरिका पहुंचाया जाएगा। इलाज के बाद उमर शरीफ वतन वापस आएंगे।